नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज 11वां पारा है और बहाने बनाएंगे वो लोग कि जिनके तरफ जाओगे तुम या जाओगे लौट कर, बहाने बना रहे हैं तुम्हारे पास आकर जिनके पास तुम आ गए हो लौट कर। दोनों तर्जमे यहाँ पर हो सकते हैं। मुमकिन है कुल ला तातज़िरू, कह दीजिए कि अब बहाने मत बनाओ, कोई उज़र मत तराशो, कोई लेम एक्सक्यूज़ जो है पेश ना करो। लन नुमिना, अब हम तुम्हारी बात ना मानेंगे। कद नब्बअनल्लाह, अल्लाह ने तुम्हारी ख़बरों से पूरी तौर पर मुतला कर दिया है। पहले तो मामला तबूक पर जाने से कबल जिसने जो बात कही कबूल कर ली गई, चूँकि अब तमाम आयात खुलकर सामने आ चुकी हैं तो अल्लाह ने जो छुपा हुआ था वो भी खुलकर बयान कर दिया है। तो कह दीजिए अब अनकरीब मुस्तकबिल में तुम्हारे अमल को अल्लाह देखेगा और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, और फिर तुम्हें लौटा दिया जाएगा उस हस्ती की तरफ जो खुले और छुपे की जानने वाली है। फिर वो तुम्हें बताएगा जो अमल तुम करते रहे हो। पहली आयत में कि इसमें कहा जा रहा है कि जो मुनाफिकीन थे उनका जो है खोल कर अल्लाह ताला ने अब जो है वो तस्करा कर दिया आयात के ज़रिए से, और बता दिया गया कि ये लोग मुनाफिक हैं, क्योंकि पहले नहीं पता था मुसलमानों को कि ये मुनाफिक हैं या हम में ही से हैं, क्योंकि ये साथ ही सब रहते थे और मुसलमान होने का दावा भी करते थे। तो ये फिर खुलकर आयात आ गई ग़ज़वा तबूक के मौके पर। फिर ये यकीनन कस्में खाकर कहेंगे जिनकी तरफ तुम आ गए हो, ताकि आप एराज़ करें, मुसलमानों को छोड़ दें, इन्हें सज़ा ना दें। ठीक है, इनसे एराज़ करो, यकीनन ये लोग नापाक हैं और इनका ठिकाना जहन्नुम है, बदला जो इन्होंने किया। तीसरी आयत, ये जो कस्में खा रहे हैं मुसलमान के पास आकर ताकि तुम्हें राज़ी करें, क्योंकि मदीने में इकट्ठे रहते थे, बाई अहबाब थे, फिर वो कोशिश करते थे सब बदजन ना हो तो हम जो है आउटकास्ट हो जाएंगे, अछूत, तो वो आकर लोगों से मजबूरी अपनी बयान करते थे। तो अगर तुम इनसे राज़ी हो भी गए तो फरमाया जा रहा है अल्लाह ताला इनसे कभी राज़ी नहीं होने वाला। फिर आगे फरमाया बद्दुओं का जिक्र आ रहा है चौथी आयत में। बद्दू लोग देहाती कुफ्र व निफाक में और भी ज़्यादा सख्त हैं और ज़्यादा जो है वो लायक हैं इसके कि नवाकिफ़ हों हदूद से कि जो अल्लाह पर नाजिल की है। यानी मदीना वाले फिर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत से फैज़याब जो है वो होते हैं, मुख्तलिफ मौक़ों पर उनकी नसीहत का मामला चलता रहता है, उन्हें भी जो है वो याद नशीन भी रहता है। इनमें जो है वो कुफ्र व निफाक जो है वो फरमाया जा रहा है शदीद तर होता है। ठीक, तो अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला और अल्लाह ताला कमाल हिकमत वाला है। और इन देहातियों में से वो भी हैं कि जो कुछ इन्हें खर्च करना पड़ता है इसे तावान समझते हैं। ज़कात, उशर जो भी आयद हो गया है इस्लाम पर, जो ये इन्हें देने पड़ रहे हैं, पहले निज़ाम ऐसा था नहीं, तो ये इन्हें जो है तावान महसूस करते थे और वो मुंतज़िर हैं कि कोई गर्दिश ज़माना आए और ये हुकूमत मदीने से जो है वो मदीना जिससे सबको सामना करना पड़ रहा है, इनसे तब्दीली पैदा हो। असल में पूरी गर्दिश इन पर मुसल्लत है, यानी जो मुनाफिकत है दिलों में इनके, वो असल बुराई है जो इन पर मुसल्लत है, और अल्लाह सब कुछ सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला है। फिर 6वीं आयत, और एराब सब के में से ऐसे भी हैं जो ईमान रखते हैं अल्लाह पर और यौम आखिरत पर, और जो कुछ भी वो खर्च करते हैं अल्लाह की राह में, अल्लाह के कुर्ब का ज़रिया होगा हमारा सदका, खैरात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमानतें होंगी, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका देने वालों को दुआ भी दिया करते थे। तो इस वजह से जो है वो अराबी लोग जो हैं वो जब खर्च करते थे तो वो ये भी समझते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो अनायतें भी हमें जो है हासिल होंगी, अल्लाह ताला की रज़ा भी हासिल होगी, क्योंकि ये लोग अच्छे थे और इन तक जो है दीन के पैगामात पहुँच चुके और उनके दिल साफ़ थे।
فرمایا جائے کہ تمام کے تمام دیہاتی جو ہیں وہ زیادہ کفر و نفاق میں شدید تو ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے اور ان کی پیروی کرتے اور اطاعت کرتے ہیں۔ پھر ہمارا جو ہے صدقہ ہے، خیرات ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعانتیں جو ہیں وہ ان سے حاصل ہوں گی، دعاؤں میں ہم جو ہے وہ شامل حال ہوں گے۔ گویا کہ صاحب ایمان بھی تھے اور ان میں سب منافق نہ تھے۔ آگاہ ہو جاؤ، ان کا یہ نفاق اللہ کی راہ میں باعث تقرب ہے، ان قریب ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا اللہ، یقیناً معاف کرنے والا اور نہایت رحم والا ہے۔ یہ تھا 11ویں پارے کا پہلا رکوع، جس کے اندر شروع میں غزوہ تبوک کا ذکر آیا، پھر جو ہے منافقین کا اندر ذکر فرمایا گیا، کھل کر ان کی حقیقت بتائی گئی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ دیہاتیوں کا ذکر کیا گیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔